सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं करूँगा हेल्थ पैराडाइज एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन, वो भी हिंदी में। अगर आपने एपिसोड 1, 2 और 3 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो भाई मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, हेल्थ पैराडाइज की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो चलो ये वाले एपिसोड को यहाँ पे एक्सप्लेन करना मैं चालू करता हूँ। तो शुरू में हमको दिखाया जाता है कि एक क्रिमिनल रहता है जिसका नाम रहता है ब्लड ड्रैगन। वो किसी लॉर्ड के पास जा रहा रहता है, जिस लॉर्ड ने उसको ऑफर करा है कि भाई मैं तुम्हें ऑफिसर बना दूंगा। तो उसके मेंशन में जाता है। यहाँ पे ब्लड ड्रैगन और लॉर्ड दोनों बैठ के ड्रिंक कर रहे रहते, तभी लॉर्ड को जो है ज़्यादा ड्रिंक हो जाती है और वो ब्लैक ड्रैगन से बोलता है कि तुम्हें ब्लड ड्रैगन भले ही बोलते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम एक रियल ड्रैगन को मार पाओगे। यही बात सुन के ब्लैक ड्रैगन को आता गुस्सा, और वो जो लॉर्ड के जो भाई घर के मेंशन का गेट रहता है, वहाँ पे 2 ड्रैगन बने रहते हैं, वो उन्हें आधा काट देता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और हम यहाँ पे हमको दिखाता है कि ब्लड ड्रैगन जो है वो उसके एग्जीक्यूशनर से बोलता है कि भाई मैंने उसके ऊपर 2 ड्रैगन काट दिए थे, उसकी वजह से भाई वो इतना गुस्सा हुआ है कि उसने मुझे भाई डेथ सेंटेंस कर दिया और आज भी उसके लोग मेरे पीछे हैं। फिर ये क्रिमिनल उसी के एग्जीक्यूशनर की बेइज्जती करता है कि तुम्हारे जो वेपन है वो सिर्फ तुमने गला काटने के लिए रखे हैं और किसी काम के लिए नहीं है। तो उसके बाद जिसको एग्जीक्यूशनर रहता है वो उसका नाम बताता है, उसका नाम रहता है फूची, और वो बोलता है कि हम लोग सिर्फ एग्जीक्यूशनर ही नहीं है बल्कि हम लोग मेडिसिन भी बनाते हैं और स्वॉर्ड भी टेस्ट करते हैं। उसके बाद वो एग्जीक्यूशनर उसके क्रिमिनल की गले पे भाई तलवार रखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे हमारे ऊपर इंसल्ट नहीं करने दूंगा। फिर इसके बाद एग्जीक्यूशनर और क्रिमिनल दोनों जा रहे रहते हैं और क्रिमिनल एग्जीक्यूशनर से बोलता है कि भाई मैं यहाँ जितने भी दूसरे क्रिमिनल्स हैं उन सबको मार दूंगा और फिर आराम से अपना टाइम लेकर उस एलिक्सर को ढूंढूंगा। फिर एग्जीक्यूशनर सोचता है कि ऐसा करना ठीक होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और शोगुन गेट वाले का दिमाग ख़राब हो गया तो भाई वो और लोगों को भेजेंगे जो इस बैच से भाई और भी ज़्यादा ख़तरनाक और स्ट्रॉन्गर होंगे। फिर हमें दिखाते कि भाई एग्जीक्यूशनर और जो क्रिमिनल है भाई उनको भाई अजीब अजीब जानवरों ने घेर लिया, और दूसरी तरफ भाई जो गाबीमारू और शागिरी हो उनको भी अलग अलग क्रिएचर्स ने घेर लिया, जैसा हमारा एपिसोड 3 एंड हुआ था। फिर भाई गाबीमारू उस क्रिएचर पे भाई एक अटैक करता है, लेकिन भाई वो क्रिएचर मरता नहीं है और गाबीमारू को पैर पकड़ के भाई उसको फेंक देता है ज़मीन पे। फिर वापस उठने के बाद गाबीमारू को उसकी चीफ की हुई बात याद आती है कि कभी भी उस एनिमे से मत लड़ो जिसकी पावर्स तुम्हें नहीं पता है। उसके बाद गाबीमारू सोचता है कि क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर इतने में भाई वो क्रिएचर गाबीमारू को भाई जकड़ लेता और इधर उधर फेंकने लगता और ज़मीन पे फेंक देता, और गाबीमारू को भाई हम देखते हैं कि गाबीमारू को खून निकल चुका है। फिर गाबीमारू शागिरी से बोलता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। तो जैसे ही भागने के लिए रेडी होते हैं भाई, देखते ही देखते भाई उनको और क्रिएचर्स उन गाबीमारू और शागिर को भाई घेर लेते हैं। भाई अभी गाबीमारू को भाई दिमाग खसक जाता है और अब वो भागने की बजाय भाई उन सारे क्रिएचर्स को मारने लगता है और बहुत भाई ब्रूटल तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है, और अपने आप से बोलता है कि अब मुझे सोचना नहीं, मुझे सिर्फ मारना है और कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना है। तभी एक क्रिएचर पीछे से शागिरी पे अटैक करता है और शागिरी कैसे तैसे वो उससे बच जाती है, लेकिन उसको दूसरे भाई सेंटीपीड्स पकड़ लेते हैं और फिर वो उस पर क्रिएचर बड़ा वाला उस पर जैसे अटैक करने जाता है, उस गाबीमारू उसको बचा लेता है, उस क्रिएचर को मार के उस शागिरी को बचा लेता है और शागिरी उसकी गोदी में आ जाती है। फिर वो क्रिएचर पीछे से गाबीमारू को अटैक करता ही है कि भाई वहाँ पे एक दूसरा एग्जीक्यूशनर आ जाता है और वो इस क्रिएचर को भाई काट देता है। फिर वहाँ पे कोई क्रिमिनल आती है जिसका नाम रहता है यूजुरी, और वो आके बोलती है गाबीमारू से कि वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गई कि उसने अकेले ही इन सारे क्रिएचर्स को मार दिया। तो शागिरी शॉक हो जाती है कि भाई इस क्रिमिनल के साथ 2 एग्जीक्यूशनर कैसे हैं। उसके बाद भाई गाबीमारू उस क्रिमिनल से बोलता है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरी मदद क्यों करी तुमने। यहाँ पे यूजुरी है जो है वो गाबीमारू के पास आती है, उसको सेड्यूस करते हुए बोलती है क्यों ना हम साथ में काम करें। तो गाबीमारू भाई उसका हाथ पकड़ के और भाई उसको नीचे लेटा देता है एकदम चैट स्टाइल में, और बोलता है मुझे तुम्हारी ये सारी टेक्निक सारी पता है ना, तुम मुझको सेड्यूस नहीं कर सकती। फिर यूजुरिया बोलती है कि मैं सीरियस हूँ, है ना, साथ में काम करने के लिए, और वैसे भी 3 लोग से अच्छा है कि भाई 5 लोग हो। इतने में भाई शागिरी बोलती है कि रुको, पहले तो ये बताओ कि भाई तुम्हारे साथ 2 एग्जीक्यूशनर क्यों हैं। तो एक एग्जीक्यूशनर अपना नाम बताता है और बताता है कि भाई मुझे मोरू माकिया नाम का जो क्रिमिनल है उसके साथ भेजा गया था, लेकिन इस लड़की ने भाई अपनी ट्रिक के जाल में फंसाया और उसे मार डाला, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये लड़की बहुत ख़तरनाक है, इसके साथ भाई एक एग्जीक्यूशनर नहीं बल्कि 2 होने चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे ज्वाइन करा। फिर यहाँ पे जो दूसरा एग्जीक्यूशनर रहता है वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सेंता है। तो इतने में ही जो हमारी क्रिमिनल रहती है वो गाबीमारू से बोलती है देखो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि भाई ये एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढना और यहाँ से जाना है। तो फिर वहाँ से भाई शागिरी की गाबीमारू से बोलती है कि भाई जब तक तुम दोनों साथ में काम करने के लिए दोनों का राजी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई वहाँ से भाई खुशी के मारे जो हमारी क्रिमिनल रहती है वो गाबीमारू को हक करती कि चलो चलो ये रेडी होने वाला है, और गाबीमारू फिर से उसका भाई हाथ पकड़ के उसको नीचे लेटा देता है एकदम चैट लाइन में, बोलता है कि भाई तुम्हारी कोई भी ट्रिक मुझ पर काम नहीं होगी, तो बार बार मुझ पर ट्राई मत करो।
यूजर ये भाई हाथ जोड़ के बोलती है कि प्लीज़ गामीमारू मेरे साथ काम कर लो। तो गामीमारू बोलता है कि भाई मुझे तुम्हारे एक साथ काम करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो भाई यूजरिया बोलती है कि तुम मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ ऑफर करो, मैं तुम्हें मेरी इन्फॉर्मेशन दूंगी जो मेरे पास है। जैसे कि भाई यहाँ पे हमको क्रिएचर से ज़्यादा डर नहीं है, बल्कि जो भाई छोटी छोटी बग्स और बटरफ्लाई तो भाई ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इनमें पॉइजन है जिसकी वजह से तुम फ्लावर बन जाओगे। तो गामीमारू उससे पूछता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तुमको कैसे पता। तो यूजरिया बोलती है कि मुझे माकिया से पता चली, मैंने ये सारी उस पर भाई टेस्ट करी है। वो बताती कि भाई जो सेंटीपीड है हमको उनसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो गामीमारू फिर से पूछता है कि तुमको कैसे पता। वो फिर से बोलती है कि मुझे ये सब माकिया से पता चली है। फिर गामीमारू पूछता है उसको हुआ क्या। तो माकिया बोलती है कि कुछ नहीं, मैंने बस मरने का नाटक करा, उसका गार्ड डाउन करा और उससे मार दिया। उसके बाद उसको बांध के भाई उस पर सारे कीड़े मकोड़े टेस्ट करवाए। फिर यूजरिया वापस से गामीमारू से बोलती है कि हमें साथ में काम करना चाहिए। तो गामीमारू बोलता है कि तुम इतना सब कुछ रिवील क्यों कर रही हो। यूजरिया बोलती है कि उसकी एक छोटी बहन है जिसको डिजीज़ हो चुकी है और उसको उसके लिए पैसे कमाने थे, तो वो शिनोबी बन चुकी थी पैसे कमाने के लिए। वो खतरनाक ट्रेनिंग पे गई थी काई कासुमिदानी के लिए, लेकिन तभी गामीमारू बोलता है कि काई शिनोबी जो है वो वहाँ से नहीं है और तुम झूठ बोल रही हो। यूजरिया बोलती है कि भाई मुझे सर्वाइवल के लिए कोई रीज़न चाहिए क्या। तो अगर तुम्हें चाहिए तो खैर ऐसा तो खैर कुछ रीज़न नहीं है, पर हाँ मैं अपनी इस यंग एज में इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती। और ये भाई ये एग्जीक्यूशनर क्या ही इस बात को समझेंगे, इनको तो भाई बस जैसे शोनूगेट वाले इनको बोल देते हैं कि जाओ और अपनी लाइफ वेस्ट करो, और ये बस वैसे ही करते और ये इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं करते हैं। फिर गामीमारू पूछता है कि तुमने एक्चुअली में माकिया के साथ किया क्या है, मुझे ये बताओ। तो भाई यूजरिया बोलती है कि तुम इतने दूसरों की लाइफ के बारे में केयर मत करो, ये इसकी वजह से तुम ही मर जाओगे। फिर गामीमारू बोलता है कि ठीक है मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो भाई यूजरिया वापस से एक्साइटेड होकर गामीमारू को फिर से कर दे। गामीमारू फिर से चैट की तरह भाई उसका हाथ मोड़ के उसको नीचे करता है और बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक वाइफ है और मैं अब तो उसके नखरे झेल रहा हूँ, तुम्हारे अब वो नहीं झेल सकता। फिर यहाँ पे पीछे कुछ शागिर्दें दिखाई जाती है जो कि भाई सोचती रहती है कि मैंने यहाँ आके अभी तक लैंड पे आके क्या करा है। मेरे को सिर्फ भाई गामीमारू ने बचाया और दूसरों लोगों ने बचाया, मैं अभी तक एक भी क्रिएचर को मार नहीं पाई और ये बहुत मैं पावरलेस हो चुकी है। और ये सोचते सोचते बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि एक एग्जीक्यूशनर रहता है जिसका नाम रहता है टोमा। उसको दूसरा एग्जीक्यूशनर बोलता है कि अब तुम्हें सिर्फ एक क्रिमिनल को एग्जीक्यूट करना, उसके बाद हम तुम्हारा नाम लिस्ट में ऐड कर देंगे। उसके बाद टोमा बोलता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि जो टोमा रहता है भाई वो क्रिमिनल से मिलने जाता है और वो क्रिमिनल और कोई नहीं उसका अपना भाई रहता है। और वो टोमा से बोलता है कि तुम्हें बड़ा लंबा टाइम लग गया, अभी खैर बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल रहे थे। टोमा बोलता है टेंशन मतलब मेरे पास एक रास्ता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाते हैं भाई यहाँ पे उस लैंड पे वो क्रिमिनल है और उसके साथ जो एग्जीक्यूशनर है वो उसका अपना भाई, और इन दोनों को भी भाई क्रिएचर्स ने घेर रखा है। और भाई वो क्रिमिनल पागल हो जाता है और वो उन क्रिएचर्स को भाई मारने काटने लगता है। और फिर उसका पीछे से भाई मन ही मन में सोचता है कि मेरे भाई की यही तो खासियत है कि वो भाई सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। फिर उनकी पास्ट लाइफ दिखाई जाती है जहाँ पे उसका भाई बता रहा रहता है कि मेरे भाई ने कैसे हमेशा सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करा। जब उनकी मदर को मार दिया गया था और जब उनके फादर को बीएड करा था क्योंकि उन्होंने उनके लॉर्ड के साथ अवेंज करा था, और जब उनको भाई बैंडिट्स ने घेर लिया था, और उसके भाई ने हमेशा भाई सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करा और भाई वो उस माहौल में रहा है। करंट सीन में हमको दिखाया जाता है कि भाई जो क्रिमिनल रहता है वो अपने भाई से बोलता है कि भाई हमको यहाँ से भागने में ज़्यादा भलाई है। और वो दोनों जैसे ही भाग रहे रहते तो एक क्रिएचर भाई एग्जीक्यूशनर का सिर पकड़ के उसको हवा में उड़ा देता। लेकिन जो क्रिमिनल रहता भाई वो रुक के उसे देखता है उसके भाई को, लेकिन वो वहाँ पे उसे बचाता नहीं है, उल्टा वो भागने लगता है। लेकिन भाई जो एग्जीक्यूशनर रहता है वो उस तलवार से भाई पीछे मुड़ के इस क्रिएचर को मारता है और इतने में ही भाई उसका भाई वापस आ जाता है और भाई वो उस क्रिएचर की कुल्हाड़ी से उस क्रिएचर को मार देता है। वो बोलता है कि मुझे कुल्हाड़ी उठाने का टाइम देने के लिए शुक्रिया। इतने में भाई क्रिएचर उस क्रिमिनल पे अटैक करता है और बोलता है कि मर्डर करना पाप है, और धीरे धीरे करके और बहुत सारे क्रिएचर उन दोनों भाइयों को वापस से घेर लेते हैं। और क्रिमिनल बोलता है ये चीज़ें अब बाद भी कर सकती हैं। और फिर उसका एग्जीक्यूशनर भाई बोलता है भाई हम लोग हेवन में नहीं, हम लोग हेल में। तो उसका क्रिमिनल भाई पागल हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग मुझे मत सिखाओ कि क्राइम करना क्या है। और वो एक एक करके भाई सारे पागलों की तरह उन सारे क्रिएचर्स को भाई मारना चालू करता है और बोलता है मुझे मत सिखाओ पाप करना क्या होता है, मुझे लाइफ जीना मत सिखाओ। वो धीरे धीरे भाई सबको मार के भाई उनका एक पहाड़ बना देता है उनकी डेड बॉडी का, और उसके ऊपर भाई खड़ा होकर बोलता है कि मैं ही अपना भगवान हूँ खुद का। उसके बाद वो डेड बॉडी से नीचे आते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पे क्रिएचर है मतलब यहाँ पे वेलिगर ऑफ लाइफ भी मिलेगा, तो हम सारे क्रिमिनल और सारे क्रिएचर को मार के वेलिगर ऑफ लाइफ ढूंढ के खुद पी जाएंगे। उसके बाद तो मौत भी हमको जीना नहीं सिखाएगी।
फिर उसका एग्जीक्यूशनर भाई बोलता है कि क्या ये सब कुछ सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको जो भी अगला सर्वाइवर मिलेगा वो पावरफुल होगा और जो भाई कमज़ोर लोग होंगे वो लोग यहाँ पे जल्दी मर जाएंगे। और इसी के साथ भाई हमको दिखाती है कि जो भाई शागिरी रहती है वो बेहोश रहती है और उसको सब गोदी में लेके भाई भाग रहे होते हैं। और उसके बाद यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया और ऐसे और भी एनिमे से जुड़े रिलेटेड फैक्ट्स और एनिमे के एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको देखना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब मारो, बेल और नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और भाई वीडियो को लाइक और शेयर करो। और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो मैंने अभी डीमन स्लेयर सीज़न 3 के एक्सप्लेनेशन चल रहे हैं, हेल्स पैराडाइज के मैं ऑलरेडी बाकी पुराने एपिसोड्स कर चुका हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखे वो जाके वो देखे। और मैंने कुछ डीमन स्लेयर के फैक्ट्स और अपकमिंग आर्क्स के बारे में भी बताया है, तो वो भी आप वाली वीडियो भी ज़रूर से चेकआउट करें। और आपको भाई कंटेंट पसंद आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब मारो। तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।